नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, प्रेगनेंसी एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण यात्रा है जिसमें एक महिला के शरीर और मन में काफी सारे परिवर्तन होते हैं, लेकिन इस समय के दौरान सही देखभाल और डॉक्टर की सलाह का सही तरह से पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी केयर के बारे में, यानी गर्भावस्था के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे खुद को स्वस्थ रखा जाए। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी केयर या एंटीनेटल केयर क्या है। गर्भावस्था की देखभाल को ही एंटीनेटल केयर कहा जाता है। इसका मतलब है नियमित डॉक्टर से जांच, सही खानपान और सही समय पर टीकाकरण। इस दौरान डॉक्टर के पास पहली विजिट गर्भ ठहरने के बाद जितनी जल्दी हो सके करनी चाहिए। पहली तिमाही में एक बार, दूसरी तिमाही में हर 4 हफ्ते से एक बार और तीसरी तिमाही के अंदर हर हफ्ते या फिर हर 2 हफ्ते में एक बार डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। डॉक्टर के पास हर विजिट पर डॉक्टर आपका बीपी, ब्लड शुगर, यूरिन टेस्ट, हीमोग्लोबिन और वजन की जांच करवाते हैं। इसके अलावा गर्भावस्था के अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग स्कैन्स करवाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे पहले 6 से 8 वीक पर अल्ट्रासाउंड करवाने पर प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। दूसरा, गर्भावस्था के 11वें से 14वें वीक के बीच एंटी स्कैन किया जाता है जिसमें बच्चे के डेवलपमेंट की जानकारी मिलती है। 18वें से 22वें वीक के बीच एनोमेली स्कैन किया जाता है जिसमें बच्चे में किसी भी प्रकार के डेवलपमेंटल डिफेक्ट की जानकारी मिलती है। और 32वें से 36वें वीक के बीच ग्रोथ स्कैन किया जाता है जिसमें बच्चे की पोजीशन और प्लेसेंटा के बारे में जांच की जाती है। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह की डाइट या पोषण लेना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान पोषण बहुत ही अहम भूमिका निभाता है क्योंकि जो माँ खाती है वही बच्चे की सेहत भी तय करता है। इसलिए अपने नियमित भोजन के अंदर दालें, हरी सब्जियां और फलों को इंक्लूड करें। साथ ही दूध, दही और पनीर का सेवन भी करें। साबुत अनाज, ड्राई फ्रूट्स और प्रोटीन युक्त भोजन बच्चे की सेहत के लिए फायदेमंद रहेगा। प्रेगनेंसी के दौरान खुद को हाइड्रेटेड रखना भी उतना ही जरूरी है, इसलिए खूब पानी पिएं और नारियल पानी का भी सेवन करें। जंक फूड, अधिक तेल या मसालेदार खाना अवॉइड करें। कैफीन, कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान और शराब से दूरी रखें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड की दवाएं समय पर लेते रहें। इस दौरान आपको हल्की वॉक और प्रेगनेंसी योगा करना भी फायदेमंद होगा क्योंकि यह ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है और इससे शरीर डिलीवरी के लिए तैयार होता है। लेकिन कोई भी नई एक्सरसाइज बिना डॉक्टर की सलाह के शुरू न करें। साथ ही भारी सामान उठाने और अचानक झुकने से बचें। गर्भावस्था के दौरान आराम और नींद भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रॉपर 8 घंटे की नींद लें और दिन में भी थोड़ी बहुत देर आराम करें। अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान या मेडिटेशन करें, हल्का संगीत सुनें या फिर परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर बातें करें। तनाव और चिंता से बचें। ज़्यादा मोबाइल देखना ये माँ और बच्चे दोनों के ही स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अपने मन को खुश रखने के लिए वास्तविक लोगों से बातें करें, परिवार के सदस्यों के साथ हंसें, बोलें। आप अपने दिमाग को शांत रखने के लिए किसी धार्मिक पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं। जैसा कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। अगर वो ऐसा करती हैं तो उन महापुरुषों के गुण उनके बच्चे के अंदर आते हैं। इसके पीछे का लॉजिक यही था कि वो
प्रेग्नेंट लेडीज को अपना दिमाग शांत रखने के लिए, उसका ध्यान एक जगह केंद्रित करने के लिए पुस्तकें पढ़ने पर फोकस करते थे। तो हमें उनकी बात को समझना चाहिए और प्रेगनेंसी के दौरान किसी पुस्तक का वाचन करना आपके लिए फायदेमंद होगा। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ टीके भी बहुत जरूरी हैं, जैसे टिटनेस के टीके की 2 डोज लगवानी जरूरी है। कभी कभी डॉक्टर की सलाह पर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का टीका भी लगवाया जा सकता है। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा या हर्बल प्रोडक्ट का उपयोग न करें। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान आपको अलर्ट होने की ज़रूरत कब है। अगर आपको अचानक से तेज पेट दर्द होने लगे और साथ ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा सिर दर्द या धुंधला दिखने लगे, हाथ पैरों में अचानक से सूजन आ जाए या फिर बच्चे की हलचल कम महसूस होने लगे, तेज बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो, तो तुरंत डॉक्टर के पास परामर्श लेना चाहिए। डिलीवरी का समय नज़दीक आने पर आपको एक हॉस्पिटल बैग तैयार कर लेना चाहिए, जिसमें आप अपने ज़रूरी कपड़े, हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स, दवाइयाँ और ज़रूरी सामान रखें। डॉक्टर से नॉर्मल या सिजेरियन डिलीवरी के प्रोसीजर और ऑप्शंस के बारे में चर्चा करें। प्रेगनेंसी एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा है। थोड़ी सावधानी, संतुलित आहार, नियमित जांच और सकारात्मक सोच से इस सफ़र को आप आसान और सुरक्षित बना सकते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।